एसके कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं, सावरकर जी के विचारों पर चलने वाला एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत है। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, इस देश में 100 से ज्यादा हिंदू संगठन है। मैं मानता हूं कि ये संगठन बनने का खेल इसलिए खत्म हो चुका है कि ये संगठन बनते क्यों हैं। हम संगठन में जो लोग आते हैं वो किस लिए बनते हैं? एक बहुत बड़ा संगठन है, वो राजनीति में नहीं है। वो राजनीति में तो नहीं है ना, उस संगठन से लोग निकल के राजनीति में जाते हैं। तो शुरू में उनकी सोच कुछ और थी, फिर समय समय के हिसाब से सोच उनकी बदल गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आज आपको तत्कालिक तौर पे ये जोश पैदा होता है कि एक संगठन बनना चाहिए, पहली बात तो आज 2021 का भारत है। आज लोग अपनी जिंदगी को चलाने के अलावा उनके पास फिजिकल समय कम है, तो वो तमाम सोशल मीडिया से, तो संगठन बन गया, फिर उसका क्या उद्देश्य होगा, क्या होगा, फिर कैसी राजनीतिक स्थिति होगी, उसके लिए रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, चीजें चाहिए। तो भावनाओं से चीजें नहीं चलती हैं, यथार्थ से चलती हैं। संगठन जो भावनाओं से चलते हैं वो रोज बनते हैं, रोज खत्म हो जाते हैं। इसलिए 100, 200, 500 हिंदू संगठन होने के बावजूद भी कोई संगठन किसी न किसी बहाने से, कोई किसी का दलाल है, कोई किसी के साथ चिपका हुआ है, किसी का इंटरेस्ट कहीं है, कोई क्या अभी मत बोलो, बाद में बोलो, हम सत्ता में है तो चुप रहो, हम सत्ता से चले जाए तो बोलो। तो उसी तरीके की बीमारी अगर सब में है तो हिंदू संगठन बनाना क्यों चाहते हैं? अगर आपको इंडिविजुअली कन्विंस्ड है किसी बात पे, तो बिना संगठन के, जैसे देश में 10-12 लोग बोल रहे हैं, आप बोलिए, लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। ये कागज पे संगठन होगा, ये अध्यक्ष होगा, ये उपाध्यक्ष होगा, फिर हम 4 बैठेंगे, फिर हम 4 बातें करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद में एक आदमी खड़ा होकर कुछ और करने लगेगा। तो ये मुझे लगता है दैट टाइम हैज गॉन, नोबडी इज इंटरेस्टेड एनी संगठन। और संगठन कैसे चलेगा ये कहने से नहीं। अब आप ये जो वीर सावरकर स्मारक है, इसमें कितने लोगों का खून पसीना लगा हुआ है, तब जाकर के आप इसका ये रूप देख रहे हैं कि इसमें तमाम सारे काम हो रहे हैं। तो इसमें कोई ये 2 दिन में थोड़ी नहीं खड़ा हुआ था, वो लोग आज भी कमिटेड थे। लेकिन यहां तो एक संगठन बनता है, किसी आदमी को टिकट चाहिए होता है, कोई आदमी एक जरा सी पद मिल जाता है, वो संगठन छोड़ के चला जाता है, संगठन तितर बितर हो जाता है। तो संगठन की मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरत है कि आप लोगों को अवेयर करें। अगर आपने देश में 10, 5, 20 लोगों को अवेयर कर दिया, तो आप मान लीजिए कि आपने करोड़ों राष्ट्रवादी हिंदू पैदा कर दिए। और आप संगठन आपने 100 लोगों का बना लिया, वो 1 हफ्ते में चाय पिएगा, 2 हफ्ते में भोज करेगा और भारत माता की जय और सो जाएगा। उससे संगठन से कुछ नहीं होगा, आपका नाम भी उन हजारों संगठनों में जुड़ जाएगा। इसलिए पहले दिन से मैं इस बात का क्लियर हूं कि कोई भी पॉलिटिकल संगठन नहीं बनना है, उसका कोई सारी एनर्जी उसमें चली जाती है। आज पूरे देश में मैं हूं, आरएसएन है, जीडी बख्शी है, कैप्टन सिकंदर रिजवी है, ललित अंबरदार है, सुशील पंडित है, अंकुर शर्मा है, ये तमाम सब लोग काम कर रहे हैं। लोग हमें चिट्ठी लिखते हैं, लोग ईमेल भेजते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। ये अपने आप में एक संगठन है। वो कोई नाम देने से उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, दलित भी है, यादव भी है, तमाम किस्म के लोग हैं। उस संगठन का स्वरूप देने में इसको ये मिला, उसको ये नहीं मिला, तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और ना ही मैं सजेस्ट करूंगा कि 2021 के भारत में अब किसी एक नए संगठन की जरूरत है। अगर आपने देश को जगा दिया तो सत्ता पर बैठने वाले लोगों को आपसे पहले पूछे बगैर वो कोई फैसला नहीं लेंगे। अपनी ताकत को इतना बड़ा बनाइए। वो संगठन नहीं करता, वो कोई भी है। क्या वीर सावरकर स्मारक संगठन नहीं कुछ काम कर रहा? बहुत काम कर रहा है। आज इनकी शक्ति तो है, कोई इनके पास पैसे थे या गुंडे थे या इनकी सरकार ने इनका साथ दिया? कैसे इन्होंने एक देश के टेलीविजन को झुका दिया कि जब उसने वीर सागर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की? कैसे एक वीक मैगजीन को झुका दिया? तो आपके पास मॉरल ताकत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो ज्यादा महत्व होती है। गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिनती में तो 100 करोड़ हिंदू है इस देश के अंदर, तब भी तो कोई बोध नहीं है, तब भी कोई आपसे डरता नहीं है। 100 करोड़ है और 5,000 करोड़ में बंटे हुए हैं, तो संगठन क्या करेगा? जी, मुझे लगता है कि आपको रुकना पड़ेगा जी हमें, जी क्योंकि आपको अगला व्याख्यान है। लेकिन रंजीत सावरकर जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न पूछा जी है, वो लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जी आज जी हम जी शस्त्र जी धारण नहीं कर सकते 1898 में बने ब्रिटिश कानून से। ऐसा कानून विश्व में कहीं नहीं है। क्या कारण है शासन आज भी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना मना करती है? फिर हम आत्मरक्षा कैसे करें? मैंने वही कहा कि अभी आप कोई लाइसेंस तो लेते हैं, और लाइसेंस लेकर के आपके पास वो होता है कि नहीं होता? लाइसेंस लेने के लिए किसने आपको मना करा है? तो जो आप शस्त्र धारण करना भी चाहते हैं और आप 1898 का हवाला अगर दे रहे हैं, तो मुझे बताइए कि इस देश में जिन लोगों के पास शस्त्र हैं वो तो 1898 के हवाले नहीं देते।
तो मैं ये कहा कि बहुत ज्यादा टेक्निकली अपने आप को करेक्ट करने के चक्कर में जीवन निकल जाएगा। 1898 से 1998 आ गई और अब 2021 चल रहा है। कौन उस कानून को पूछ रहा है? हर हिंदू को, जिसको ये लगता है कि वो सक्षम है, हथियार का इस्तेमाल करना जानता है, हथियार कब इस्तेमाल करना चाहिए, जो भारत सरकार के नियम हैं, जाएं और अपने थाने और अपने एसएसपी के माध्यम से उसकी कम से कम एप्लीकेशन तो दें कि मुझे हथियार का लाइसेंस चाहिए, मेरा जीवन खतरे में है, मैं इनका। तो अगर रिजेक्ट होगी तो खबर तो बनेगी यार। अगर 90 करोड़ में से अगर 5 करोड़ लोग भी हथियार का एप्लीकेशन देंगे तो भारत के संविधान के तहत आप उसकी मांग करेंगे तो सरकारें रिजेक्ट करेंगी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना, लोग घेरेंगे ना। फिर जब आपकी हत्या होगी या आपके घर पे कोई हमला होगा तो आपके साथ दुनिया खड़ी होगी ना कि भाई सरकार ने इसे लाइसेंस नहीं दिया। लेकिन सरकार ने डाकुओं को, चोरों को, आतंकवादियों को, कश्मीर में एक से एक बड़ा गद्दार जो है, यासीन मलिक से लेकर के वो सैयद शाह गिलानी, किसके प्रोटेक्शन में रहता है? वो हमारे पैसे से पलता है, देश को गाली देता है। यासीन मलिक हजारों पंडितों के कत्ल का घूम रहा है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री उसे अपने अपने पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिला के उससे गले मिलता है। ये मनमोहन सिंह कर रहे थे। तो आप अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए, हथियार अपने आप चल के चला आएगा।